जोधाबाई, हरकाबाई या हीर कुंवरी, आखिर क्या सच है इस ऐतिहासिक नाम का। यह नाम अक्सर विवादों के घेरे में रहा है कि इतिहास में इस नाम का कोई महत्व रहा भी है या नहीं, या महज इस नाम को काल्पनिक बनाकर समाज के सामने लाया गया है ताकि अकबर को महान बनाया जा सके। दोस्तों, मेरी यह कहानी ऐतिहासिक तथ्यों की पुष्टि करती है जो लगभग 460 साल पहले शुरू हुई थी, जब भारत की सत्ता मुगल शासक अकबर के हाथों में थी। उस समय मुगलों का खौफ इस कदर फैला हुआ था कि लोग उनका नाम सुनते ही कांपने लगते थे, क्योंकि मुगलों ने सत्ता पाने के लिए खून की नदियां बहा दी थी। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि जिस योद्धा का नाम अकबर के साथ जोड़ा जाता है, आखिर उसकी सच्चाई क्या है। क्या वाकई में ऐतिहासिक पन्नों पर जोधा के नाम का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, यह कहानी उस दौर की है जब राजस्थान की एक छोटी सी रियासत आमेर हुआ करती थी, जहां का राजपूत राजा भारमल था और इसी राजा भारमल की पुत्री का नाम था हरकाबाई। ये वही हरकाबाई है जिसका विवाह अकबर से हुआ था और जिसे आज पूरा भारत जोधा के नाम से जानता है। लेकिन क्या वाकई में जोधा नाम की स्त्री का उल्लेख हमें इतिहास में देखने को मिलता है? तो इस बात को जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, हरकाबाई का जन्म 1 अक्टूबर 1542 ईस्वी के दिन आमेर के राजमहल में रानी मानवती के गर्भ से हुआ। हरकाबाई को हर वो सुविधा उपलब्ध करवाई गई जो उस जमाने में एक राजकुमारी को दी जाती थी। इस राजकुमारी को बचपन में कभी हरकाबाई तो कभी हीर कुंवरी कहा जाता था। इस राजकुमारी की संगीत, नृत्य कला, तलवारबाजी और पढ़ने लिखने में विशेष रुचि थी। इस राजकुमारी का बचपन बड़े शानो शौकत के साथ बीता। अब जैसे जैसे यह बड़ी होने लगी, वैसे वैसे मुगलों के कदम भारत में जमना शुरू हो गए, क्योंकि 1556 ईस्वी में वजीर बैरम खान ने अकबर को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, जिस समय अकबर की आयु मात्र 14 वर्ष थी। उसने 1561 ईस्वी में मालवा को अपने अधीन कर लिया और अब वह समस्त भारत को जीतने की चाह रखने लगा। दूसरी तरफ राजा बिहारी मल, जो एक कछवाहा राजपूत था, वह अपने आमेर को बचाने के लिए चिंतित था। इसकी एक वजह यह थी कि उसका भतीजा सूजामल मेवात के सूबेदार शरीफुद्दीन की सहायता से आमेर की गद्दी को पाना चाहता था। शरीफुद्दीन अकबर का बहनोई था। शरीफुद्दीन ने राजा भारमल के पास संदेश भिजवाया और भारमल से मांग की कि वह अपने एक बेटे और 2 भतीजों को उसे सौंप दे। बिहारी मल मुगलों की शक्ति से भली भांति परिचित था और उसने आमेर की प्रजा को बचाने के उद्देश्य से उसकी मांग स्वीकार भी कर ली। बिहारी मल ने आमेर की रक्षा को देखते हुए अकबर से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया, जिस समय अकबर अजमेर से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा के लिए जा रहा था। राजा भारमल ने अकबर के पास संदेश भिजवाया कि वह उनसे मिलना चाहता है और 20 जनवरी 1562 ईस्वी के दिन राजा भारमल सांगनेर के निकट अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ और आमेर की समस्या का प्रश्न अकबर के सामने रखा और स्वेच्छा से अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दूसरी ओर अकबर भी अपने साम्राज्य को स्थायी बनाना चाहता था, जिसके लिए वह राजपूतों से मित्रता करना चाहता था और यह मित्रता किसी रिश्ते के माध्यम से ही मजबूत बन सकती थी। अब अकबर ने राजा भारमल के सामने उनकी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा, जिस प्रस्ताव को राजा बिहारी मल ने स्वीकार कर लिया। राजा बिहारी मल यह अच्छी प्रकार से जानता था कि अगर वह विवाह प्रस्ताव स्वीकार करेगा तो उसे अन्य राजपूत रियासतों के क्रोध का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक किसी राजपूत रियासत ने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। मगर अकबर की शक्ति को देखते हुए और आमेर की भलाई के लिए उसने अपनी पुत्री का विवाह करवाना उचित समझा। वास्तव में यह विवाह एक राजनीतिक समझौता और ऐतिहासिक सौदा था, क्योंकि इस प्रकार के विवाह के उदाहरण इतिहास में कम ही मिलते हैं। अब राजा भारमल ने विवाह का आयोजन सांभर में किया और यह विवाह बड़ी धूमधाम के साथ 6 फरवरी 1562 ईस्वी के दिन संपन्न करवाया गया। इस विवाह ने हिंदू मुस्लिम संस्कृति के मिलाप की नींव रखी, क्योंकि इस विवाह के बाद राजपूत मुगलों के शत्रु से मित्र बन गए।
और इस विवाह की सबसे बड़ी खास बात ये रही कि हरका बाई को अकबर ने मुस्लिम धर्म स्वीकार करने पर जोर नहीं दिया और हरका बाई ने न तो कभी हिंदू धर्म को छोड़ा और न ही हिंदू रीति रिवाजों को, बल्कि उसने पूजा पाठ के लिए अपने हरम में मंदिर तक भी स्थापित करवा दिया। और इसी राजपूत रानी के प्रभाव में आकर अकबर हिंदू रीति रिवाजों को मानने लगा। वह तिलक लगाना, दीपावली, होली और अन्य हिंदू त्योहारों को बड़ी धूमधाम के साथ मनाता था, जिनकी वजह से कुछ इतिहासकारों ने अकबर के धर्म को लेकर उस पर आरोप भी लगाया है कि उसने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया था, मगर ऐसा नहीं था। वह सभी धर्मों की प्रथाओं का पालन करता था और इसी वजह से उसे इतिहास में महान राजा की संज्ञा दी जाती है। अकबर के हरम में 5000 रानियां थी, लेकिन फिर भी उनका मन हरका बाई से ज्यादा जुड़ा, जिसका कारण हरका बाई का निडर व्यवहार था, जो अकबर को बहुत पसंद आया। हरका ने हमेशा अकबर को सही गलत का रास्ता दिखाया, जो कि अकबर को एक प्रिय राजा बनाने में मददगार साबित हुआ। हरका बाई ही मुगल साम्राज्य की मरियम उज़ ज़मानी बनी, क्योंकि इन्हीं के गर्भ से जहांगीर का जन्म हुआ, जो अकबर का सबसे बड़ा पुत्र था। आगे चलकर जहांगीर का पहला विवाह राजा मान सिंह की बहन मानबाई से हुआ, जो एक राजपूत थी। अकबर द्वारा राजपूतों से वैवाहिक संबंध अपनाना उसका एक राजनीतिक दृष्टिकोण भी था, जो साम्राज्य के लिए सहायक बना। इसके बाद हरका बाई को जहांगीर के समय में हिंदुस्तान की रानी माँ का खिताब दिया गया और यह 1623 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हुई और इन्हें अकबर की कब्र के पास ही दफना दिया गया। और इस प्रकार अकबर और इस राजपूत रानी की प्रेम कहानी समाप्त हो गई। मगर अब सवाल ये उठता है कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है। देखिए दोस्तों, अकबर का विवाह भारमल की पुत्री से जरूर हुआ था, मगर किसी भी इतिहासकार ने जोधा के नाम का उल्लेख नहीं किया है। हरका बाई और हीर कौर जैसे नाम ही इतिहास में प्रचलित हैं। दोस्तों, आप लोगों को हरका बाई उर्फ जोधा बाई इसकी कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।